क्वेश्चन नंबर 6, 800 मीटर लंबे और 400 मीटर चौड़े एक आयताकार पार्क के मध्य से होकर लंबाई चौड़ाई के अनुदिश 10 मीटर चौड़े रास्ते बने हुए हैं। यहाँ पे कह रहा है कि रास्ते के कुल क्षेत्रफल ज्ञात करें। रास्ते को छोड़कर कुछ यहाँ पे शेष भागों का क्षेत्रफल ज्ञात करें और लंबाई और चौड़ाई के अनुदिश यहाँ पर बनाया हुआ है मतलब क्या, दो रास्ता बनाया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग चित्र बनाते हैं। चित्र बनाने में हम लोग समझ जाएंगे कि क्या आखिर क्वेश्चन कह रहा है। तो अब देखिए 800 मीटर क्या है, लंबा, और 400 मीटर चौड़ा। तो हम लोग इसको बना दे रहे हैं 800 मीटर लंबा, ये और इधर 400 मीटर चौड़ा। ठीक, उसके बाद कह रहा है एक आयताकार पार्क, ये आयताकार पार्क है। ठीक है, तो यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई के अनुदिश, लंबाई और चौड़ाई के अनुदिश 10 मीटर चौड़े दो रास्ते बनाए हुआ। मान लीजिए ये लंबाई हम लोग माने, इसके अनुदिश 10 मीटर चौड़ा रास्ता बना हुआ है। 10 मीटर चौड़ा ये रास्ता, ये टोटल कितना है 10 मीटर। ऐसे हम लोग कर देते 10 मीटर। लंबाई के अनुदिश और चौड़ाई के भी अनुदिश बना हुआ है, तो इधर भी बना देंगे, दोनों साइड रास्ता बना देंगे, बीच में ही बना हुआ है। तो इसको भी हम लोग 10 मीटर कर देते हैं, 10 मीटर, और इसको भी 10 मीटर कर देते हैं। कह रहा है रास्ते का कुल क्षेत्रफल ज्ञात करें। ये जो टोटल रास्ता ये हुआ, ये इसका क्षेत्रफल निकालना है। देखिए मेन जो इस जो पूरा चैप्टर है, इसमें हम लोग को चित्र बनाना अगर आ गया, मतलब चित्र अगर हम लोग बना लिए तो क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर लेंगे। देखिए क्या था इसमें, जहां था आयत का, वर्ग का क्षेत्रफल, कहीं पर वृत्त का क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल तो आपको निकालना मालूम है, लेकिन मेन चीज है ये कि हम लोग चित्र समझना जरूरी है। तो चित्र बनाना अगर हम लोग समझ गए तो अच्छे से हम लोग कोई भी क्वेश्चन हो उसको आराम से हल कर लेंगे। तो कह रहा है कि रास्ते का कुल क्षेत्रफल ज्ञात करें तथा रास्ते को छोड़कर शेष भागों का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो ये जैसे यहाँ पर रास्ता बनाया हुआ है, ये रास्ता, इसको छोड़कर जो शेष भाग है उसका क्षेत्रफल भी ज्ञात करा कर उत्तर हेक्टेयर में दे। तो हम लोग जानते हैं हेक्टेयर में तो आराम से निकाल लेंगे। जब मीटर में, अगर क्योंकि देखिए क्वेश्चन में मीटर में दिया हो, तो मीटर में है तो 10,000 से हम लोग भाग दे देंगे तो वो हेक्टेयर में आ जाएगा। तो सबसे पहले मेन जरूरी है कि क्वेश्चन सॉल्व करना। तो यहाँ देखिए अब क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कुछ नामकरण कर देते हैं। तो हम लोग क्या नामकरण करें, ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी। हर एक पॉइंट को हम लोग कुछ ना कुछ नाम दे देना। सी डी हो गया। यहाँ देखिए हम लोग इसको ई बना लेते हैं, फिर उसके बाद एफ, फिर जी, एच, अपना मन से आप कुछ भी ले सकते हो, आई, जे, के, एल, और यहाँ पर भी ले लेते हैं एम, एन, ओ और पी। ठीक, यहाँ पे इतना ले लिए। तो यहाँ पे देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे देखिए ए बी सी डी, इसका क्षेत्रफल हम लोग निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे पार्क की लंबाई, क्वेश्चन में भी दिया हुआ है पार्क के मध्य लंबाई इतना, चौड़ाई के अनुदिश इतना। तो यहाँ पे देखिए लंबाई, यहाँ पे लिख लेंगे पार्क की लंबाई, या ऐसे लिख लेंगे ए बी सी डी की लंबाई, की लंबाई। तो लंबाई 800 मीटर दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो 800 मीटर लिख लेंगे। और चौड़ाई कितना दिया हुआ है, चौड़ाई, इसको देखिए ये सब क्वेश्चन को आराम से हम लोग बनाएंगे। अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो देखिए आयताकार है, लंबाई और चौड़ाई दिया हो तो मतलब आयताकार ही है, तो इसका क्षेत्रफल हम लोग निकाल लेंगे। तो क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, तो 800 मीटर और गुना 400 मीटर हो जाएगा। 400 मीटर तो कितना, 8 चौके बाद 30, और 2 4 शून्य यहाँ पर हम लोग लगा देंगे और मीटर स्क्वायर कर देंगे, या वर्ग मीटर हम लोग कर देंगे। ये देखिए आंसर नहीं है, अभी आंसर बनाने में थोड़ा सा आपको कष्ट होगा। तो क्वेश्चन बनाने से पहले हम लोग पहले ये चित्र बनाएंगे, उसके बाद देखिए अब क्या करेंगे। क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहा है, ये पार्क का ये क्षेत्रफल आया, ठीक है। तो कह रहा है कि चौड़ाई के अनुदिश 10 मीटर का दो चौड़े रास्ता बना हुआ है, दो चौड़े रास्ता बना हुआ है। तो ये 10 मीटर का चौड़े, एक 10 मीटर का चौड़े, ये रास्ता बना दिए। तो रास्ते का कुल क्षेत्रफल निकाले तथा रास्ते को छोड़कर पार्क का शेष भागों का क्षेत्रफल निकालें। तो यहाँ देखिए रास्ते का कुल क्षेत्रफल निकालेंगे, उसके बाद पार्क के जो होगा यहाँ पे लिख लेंगे। पहले रास्ते, दो रास्ता दिया हुआ, तो यहाँ पे लिखने पहला रास्ता हम लोग किसी को मान लेंगे। पहले इसको देखिए, ये भी एक रास्ता आएंगे, ई यहाँ पर ई, ई एफ जी एच, यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं दूसरे जगह इसको। नहीं तो चलिए इसी पेज को हम लोग दूसरा पेज ले लेते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन रखेंगे तो बन आराम से समझ जाएंगे हम लोग। उसके बाद लिख देंगे रास्ता, रास्ता ई एफ जी एच की लंबाई, ठीक है, ई एफ जी एच, ई एफ जी एच की लंबाई। देखिए ये लंबाई हम लोग कितना लेंगे, इसको लंबाई, तो लंबाई देखिए ये टोटल 400 मीटर, ये भी दिया हुआ ये भी, तो लंबाई में 400 मीटर ही हो जाएगा। और चौड़ाई में कितना होगा,
तो चौड़ाई में देखिए कितना है, तो 10 मीटर चौड़े है, तो 10 मीटर चौड़े, क्वेश्चन में भी दिया हुआ है 10 मीटर चौड़े, तो इसका क्षेत्रफल हम लोग निकालिए। दो रास्ता दिया हुआ तो दो रास्ता को हम लोग अलग अलग निकालेंगे। तो 400 मीटर और 10 मीटर होगा, तो 400, तो ये कितना आ जाएगा 4000 मीटर स्क्वायर, ये आया रास्ता। फिर से देखिए एक और रास्ता, तो यहाँ देखिए रास्ता रास्ता दूसरा रास्ता को हम लोग ले लेंगे आई जे के, यहाँ पे आई जे के एल, आई जे के एल की लंबाई। तो इसका लंबाई देखिए कितना हो जाएगा, ये देखिए यहाँ इस चौड़े में है, मतलब 800 मीटर लंबाई के अनुदिश, तो 800 मीटर इसका भी लंबाई हो जाएगा। और चौड़ाई कितना, तो 10 मीटर चौड़ा है, तो 10 मीटर चौड़ाई यहाँ पर भी कर देंगे। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, रास्ते का क्षेत्रफल, फॉर्मूला फिर भी वही लगेगा। तो रास्ते का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, तो क्या करेंगे 800 गुना 800 मीटर गुना 10 करेंगे, तो कितना 800, तो ये कितना आ जाएगा 8000 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे रास्ता का कुल क्षेत्रफल, रास्ता का कुल क्षेत्रफल, तो कुल दो रास्ता दिया हो तो उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग क्या कर लेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, मतलब जोड़ कर देंगे। तो यहाँ देखिए 4000 मीटर प्लस 8000 मीटर स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 8 4 12 और 2 शून्य, यहाँ पर 3 शून्य लगाएंगे तो 12000 मीटर स्क्वायर, एक आंसर ये हुआ। ठीक है, तो एक आंसर ये देखिए, रास्ते का कुल क्षेत्रफल हम लोग इतना निकाल लिए। तो क्या किए, दोनों रास्ता का हम लोग क्षेत्रफल अलग अलग निकाले और दोनों को ऐड कर दिए, तो आ गया कुल रास्ते का क्षेत्रफल। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि जो रास्ते को छोड़कर पार्क के शेष भागों का क्षेत्रफल उत्तर हेक्टेयर में दे, सॉरी उत्तर इसमें नहीं देना था, हेक्टेयर में देना था, तो यहाँ पे लिख लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग कितना, इसको हम लोग कितना 10,000 से भाग दे देंगे, कितना है तो कितना शून्य देंगे, 10,000 से भाग दे देंगे। तो 10,000 से शून्य कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए 3 शून्य, यहाँ पर 3 शून्य, और 12 को 10 से हम लोग भाग दे देंगे। तो यहाँ पे देखिए 8 4 12, 3 3 शून्य गया, 3, 10,000 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 10 से कम 10 पॉइंट, और फिर कितना आ जाएगा 2, तो इतना हेक्टेयर आया, इतना हेक्टेयर, ये आंसर हो गया। देखिए आंसर में देख लेना है आपको, अगर मीटर में दिया हो तो आपको भी मीटर में ले जाना है, इसे हेक्टेयर में क्वेश्चन में कर रहा है तो हेक्टेयर में ही आपको ले जाना है, ये इतना हेक्टेयर आया। अब क्या करेंगे, तो रास्ते को कह रहा है छोड़कर, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए टोटल जो पार्क का क्षेत्रफल आया उसमें से अगर हम लोग रास्ते का क्षेत्रफल अगर माइनस कर देंगे तो आराम से निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे रास्ते को छोड़कर पार्क का क्षेत्रफल, इधर कर लेते हैं, रास्ते को छोड़कर छोड़कर पार्क का क्षेत्रफल, पार्क का क्षेत्रफल। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, पहले ये लिख लेते हैं, लिखेंगे पूरे पार्क का क्षेत्रफल, पूरे पार्क का क्षेत्रफल माइनस कुल रास्ते का क्षेत्रफल, कुल रास्ते का क्षेत्रफल। तो यहाँ देखिए पार्क का क्षेत्रफल कितना आया है, तो 32 पे कितना 4 शून्य आया, 32 पर 4 शून्य मीटर स्क्वायर, 32 पर 4 शून्य मीटर स्क्वायर, माइनस कर देंगे कुल रास्ते का क्षेत्रफल। देखिए जो मीटर में आया उसी को अभी हम लोग को माइनस कर लेनी है, क्योंकि माइनस कर लेंगे तो हेक्टेयर में आराम से उसको 10,000 से भाग देके ले आएंगे। तो 12 पर कितना शून्य दे देंगे, 2 शून्य, 12 पर 2 शून्य यहाँ पर हम लोग दे देंगे, और उतना मीटर स्क्वायर 2 नहीं 3 शून्य दे के और माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए माइनस कर लेते हैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 0 0 0, 3 शून्य तो यहाँ पे कट गया। अब इसके बाद 8 आया, फिर 1, 11 में से आ जाएगा यहाँ पर कितना आ जाएगा 9, और उसके बाद कितना आ जाएगा यहाँ पर 1, इतना आया, इतना मीटर स्क्वायर आया। उसके बाद देखिए अब ये इतना मीटर स्क्वायर रास्ते को छोड़कर पार्क का क्षेत्रफल इतना आया है। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग इसको क्या करेंगे, अब हेक्टेयर में ले जाएंगे, तो 19 पर कितना शून्य यहाँ पर देखिए कितना 9 8 3 शून्य यहाँ पर दे देंगे मीटर स्क्वायर, और मीटर स्क्वायर नहीं 10,000 से हम लोग भाग दे देंगे, तो कितना शून्य 4 शून्य लास्ट को काटेंगे, यहाँ पर 3 शून्य है तो 3 शून्य पहले हटा देंगे और शून्य दे देंगे। अब 10 से इसको भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा 19.8, 19.8 पॉइंट, यहाँ पर फिर से शून्य लगा देंगे तो कितना, हम लोग 10 से भाग ही दे देते हैं, 198 में 10 से भाग ही दे देते हैं। तो यहाँ पे देखिए कितना बार लग जाएगा, तो 190, 100 यहाँ पे कितना आ जाएगा शून्य, 10 से कम 10, 9 आया, 10 नमा 90, 19 आया, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 नंबर 90, 8 आया, पॉइंट देंगे शून्य, 10 8 80, सॉरी पॉइंट आ जाएगा, पॉइंट इतना हेक्टेयर 19.8 हेक्टेयर इसका आंसर आ गया। क्योंकि देखिए हम लोग यहाँ पर लिख भी सकते हैं 10,000 मीटर स्क्वायर बराबर या मीटर बराबर 1 हेक्टेयर,
1 हेक्टेयर हम लोग लिख सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या किए, टोटल जो पार्क है उसका क्षेत्रफल निकालें। यहाँ पर पहले फिगर जैसे है बना लिए, जो टोटल पार्क है ABCD क्या है, पार्क ही है, तो उसका हम लोग क्षेत्रफल निकालें। फिर देखिए रास्ते का क्षेत्रफल अलग अलग निकालें लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई, और दोनों को ऐड कर दिए, जोड़ कर दिए, तो कुल क्षेत्रफल आ गया। क्वेश्चन में यही कर रहा है, रास्ता का क्षेत्रफल हेक्टेयर में, और उसके बाद जो कह रहा है कि रास्ते को छोड़कर जो पार्क का क्षेत्रफल आएगा उसका क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो हम लोग ऐसे ही किए, जो क्वेश्चन में करा वैसे ही हम लोग को सॉल्व भी करना है। तो रास्ते को छोड़कर क्या करेंगे, तो पार्क का कुल क्षेत्रफल और जो रास्ते का क्षेत्रफल है उसमें माइनस कर देंगे, तो इतना आएगा। उसको हम लोग 10,000 में डिवाइड कर देंगे तो कितना 19.8 हेक्टेयर आ जाएगा। तो यही आंसर है, इसको आपको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो 2-3 बार आप रिपीट करके देखो, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन ये जो चैप्टर है कॉम्प्लिकेटेड है, भाषा वाला क्वेश्चन जो होता है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो इसमें आपको तकलीफ नहीं करना है कि आप मेरे को समझ में नहीं आया। एक बार में समझ में नहीं आया, आप 2-3 बार रिपीट करके वीडियो को देख सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप रिपीट करके देख सकते हो। संलग्न आकृति 15.28, ये जो आकृति दिया हो इसी के माध्यम से क्वेश्चन सॉल्व अपने को करना। कि पार्क के मध्य चौड़ाई को मानते हुए, मध्य को चौड़ाई मानते हुए, यहाँ पर कह रहा है कि पार्क के मध्य की चौड़ाई को व्यास मानते हुए, ये जो चौड़ाई दिया हुआ पार्क के मध्य, ये चौड़ाई दिया हुआ, इसी को व्यास मानते हुए, यहाँ पर ये हम लोग व्यास इसको खींच सकते हैं, ये पूरा जैसे ये मध्य है, यहाँ पे व्यास मानते हुए फूलों को एक वृत्ताकार क्यारी को दर्शाता है। फूलों की क्यारी की परिसीमा से, ये क्यारी दिया हुआ 3 मीटर चौड़ा पथ अंदर से वृत्ताकार बनाया गया, यहाँ पर वृत्ताकार पथ बनाया हुआ है, तो ज्ञात कीजिए। 7 का 1 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है, यहाँ पे हम लोग कुछ मान सकते हैं, जैसे यहाँ पर इसको हम लोग लिख देते हैं A, B, उसके बाद C, यहाँ पर D। आपको देखिए ये जो चित्र है आपको कहीं कॉपी पर उतार लेनी है, ठीक है। तो मैं फिलहाल यहीं रख के बना रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ आपके लिए पूरे पार्क का क्षेत्रफल। यहाँ पे देखिए पार्क कितना दिया हुआ है, ये टोटल दिया हुआ है, तो पूरे पार्क का क्षेत्रफल ऐसे लिखेंगे, पार्क का क्षेत्रफल, तो ऐसे लिखेंगे पार्क की लंबाई, तो लंबाई कितना दिया हुआ है, लंबाई यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई के मध्य हम लोग कुछ भी मान सकते हैं, तो 20 मीटर, और चौड़ाई को क्या हम लोग दे सकते हैं 14 मीटर। क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर 20 मीटर, यहाँ पर 14 मीटर है, तो इसका करें, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि पार्क का क्षेत्रफल, तो पार्क का क्षेत्रफल तो क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है, तो क्या करेंगे 20 मीटर और गुना 14 मीटर, गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 14 दूनी 28, और 2 शून्य यहाँ पर लगा देंगे तो इतना मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये इसका आंसर हो गया, तो 1 नंबर का आंसर हो गया। अब देखिए 2 नंबर बनाते हैं, इसी तरह दिया हुआ है, यहाँ पर भी दिया हुआ है, करा रास्ता सहित फूलों की क्यारी का क्षेत्रफल, रास्ता सहित फूलों के क्यारी का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर देखिए ये रास्ता दिया हुआ, यहाँ पर ये रास्ता दिया हुआ, और ये रास्ता दिया हुआ, और ये पूरा क्यारी है उसका क्षेत्रफल निकाला। तो ये देखिए 3 मीटर दिया हुआ, यहाँ पे 3 मीटर, हम लोग क्या कर लेना है, तो जैसे देखिए यहाँ पर व्यास क्या माना हुआ है, ये पूरा अगर मान लीजिए ये 14 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर हम लोग ये पूरा इसी के साथ हम लोग यहाँ पर खींच सकते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक खींच सकते हैं। तो यहाँ पर इसका व्यास क्या हो गया, तो ये यहाँ पर देखिए 14 है मीटर, यहाँ पर लिखेंगे व्यास बराबर, ऐसे लिख लेते हैं, व्यास बराबर 14 मीटर। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, व्यास का आधा होता है हमेशा, तो क्या करेंगे ये इसको आधा कर देंगे, क्योंकि देखिए ये इसको सहित कह रहा है तो रास्ता सहित ही लेना है, 2 से भाग दे देंगे, 7 दूनी 14, कितना 7 मीटर आया। तो यहाँ पे लिख देंगे, तो रास्ता सहित फूलों की क्यारी का क्षेत्रफल, रहित सहित कह रहा है, रास्ता सहित फूलों के क्यारी का क्षेत्रफल, फूलों के क्यारी सहित, क्यारी फूलों के क्यारी, रास्ता सहित फूलों के क्यारी का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे देखिए, तो हम लोग यहाँ पे देखिए क्या आर, ये कितना है ये, तो यहाँ देखिए गोला दिया हुआ, तो क्या क्षेत्रफल क्या होता है गोला का, जो मतलब क्या वृत्त का, तो पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7 ले लेंगे, और क्यारी देखिए 7 मीटर आया है, ये आर, तो यहाँ पर भी 7 मीटर, 7 मीटर, 7 कट जाएगा, और यहाँ पे 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1 15, तो कितना 154 मीटर स्क्वायर है। 2 का आंसर ये हो गया। ठीक है, तो हम लोग देखिए यहाँ पर व्यास निकालनी है और त्रिज्या भी निकालनी है, तो इसी के हेल्प से आगे भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ देखिए 2 नंबर हो गया, 3 नंबर आप करते हैं। यहाँ पर 3 नंबर देखते हैं, तो कह रहा है कि
रास्ता रहित फूलों की क्यारी का क्षेत्रफल। तो रास्ता रहित, तो अब देखिए रास्ता रहित, तो यहाँ देखिए रास्ता 3 मीटर चौड़ा दिया हुआ, इसको छोड़कर, रहित मतलब छोड़कर, तो क्या करेंगे आर निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए टोटल कितना आया था, ये 7 सेंटीमीटर आर आया था, कितना 7 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर, तो आर निकालने के लिए, तो 7 आया था यहाँ तक, तो 7 सेंटीमीटर माइनस कर देंगे 4 मीटर, नहीं सॉरी ये सेंटीमीटर नहीं मीटर, तो कितना आया 3 मीटर, ये आर आया। तो रास्ता रहित, रास्ता मतलब रास्ता रहित ऐसे करना है, रहित माने छोड़कर, रास्ता रहित फूलों की कियारी का क्षेत्रफल, कियारी का क्षेत्रफल, तो कितना पाई आर स्क्वायर होता है, वही फॉर्मूला लगाएंगे पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान 22/7, आर कितना आया 3 × 3 करेंगे, तो यहाँ पे काटेंगे तो नहीं कटेगा, तो क्या करेंगे पूर्णांक में हम लोग ले जा सकते हैं इसको, तो पूर्णांक में ही ले जाइए। तो 3 नहीं यहाँ पर, सॉरी 3 नहीं, यहाँ पे 4 आ जाएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, ये 4 आएगा, तो यहाँ पर भी 4 देना है, यहाँ पर भी 4 आएगा, नहीं कटेगा तो क्या करेंगे आपस में गुना कर देंगे। तो यहाँ देखिए कितना आ जाएगा, ये इसको हम लोग पूर्णांक में ले, यहाँ देखिए ऐसे 4 दूनी 8, ऐसे हम लोग गुना कर सकते हैं 16 और कितना 22 में, तो कितना 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, कितना आया 2 5 3, कितना है 352 बट्टे में 7। तो हम लोग इसको भाग में दे सकते हैं, मतलब क्या ऐसे पूर्णांक में ले जा सकते हैं, 7×5 = 35, 2 सुना यहाँ पर लगाएंगे, पूर्णांक में कितना 7, तो इतना मीटर स्क्वायर है। आप पॉइंट में भी ले जा सकते हो, आंसर अगर पॉइंट में दिया हो तो आपको भी पॉइंट में ले जाना। तो कह रहा है रास्ते का क्षेत्रफल निकालो। अब देखिए 3 नंबर हो गया, आप 4 नंबर देखिए, रास्ते का क्षेत्रफल। क्वेश्चन नंबर 4 में रास्ते का क्षेत्रफल, तो यहाँ पे लिखेंगे रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल। यहाँ देखिए रास्ते का क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालेंगे, तो हम लोग ऐसे निकाल चुके हैं, रास्ता सहित हम लोग क्षेत्रफल निकाल चुके हैं, और जो मतलब जो सिर्फ फूलों का क्यारी है उसका भी क्षेत्रफल निकाले। तो हम लोग क्या करेंगे, जो फूलों को क्यारी सहित हम लोग निकाले उसका क्षेत्रफल, उसका क्षेत्रफल यहाँ पे पार्क का क्षेत्र कितना 154 मीटर स्क्वायर आया है, और माइनस करेंगे कितना इतना में। तो हम लोग ये देखिए पूर्णांक में लिख दिए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं भाग कर सकते हैं। तो 7 को हम लोग 2 में भाग देंगे, 7 दूनी 14, 7 या 21, 7 दूनी 14, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 6, फिर से 0 देंगे, 7 8 56, तो इतना 2 8 कितना आ जाएगा लगभग में आएगा, तो कितना आंसर में अगर 50.28 मीटर स्क्वायर है तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं। तो माइनस करेंगे 50.28 मीटर स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर लिख दिया, ऐसे ऐसे कर देना आपको, थोड़ा सा मैंने इधर लिख लिया इसीलिए जगह का अभाव लग रहा है। यहाँ देखिए 154 में हम लोग क्या करेंगे, 0.00 घटा लेंगे, आपको पॉइंट वाला घटाव आता ही होगा। यहाँ देखिए 50 यहाँ पे माइनस कर लेंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे 2, ये कितना आ जाएगा 7 पॉइंट, ये 3 और 15 यहाँ पे कितना आ जाएगा 10, कितना आया 103.72 मीटर स्क्वायर है। तो ये रास्ते का कुल क्षेत्रफल आ गया, ठीक है। तो इस तरह आपको ये सॉल्व करना है। 5 नंबर में कह रहा है कि पार्क के शेष भागों का क्षेत्रफल फूलों के क्यारे रास्ता सहित को छोड़कर पार्क के शेष भाग का क्षेत्रफल। यहाँ देखिए, तो हम लोग क्या करेंगे पार्क का कुल क्षेत्रफल, तो पार्क का कुल क्षेत्रफल कितना आया था, यहाँ पर देखिए एक ही क्वेश्चन में देखिए बहुत सारा यहाँ पर बनाया हुआ है, कितना आया था 280 मीटर स्क्वायर आया था, और उसमें से माइनस हम लोग कितना कर देंगे, ये जो रास्ता है और कियारी है उस जो सहित हम लोग क्षेत्रफल निकाले थे उसका, तो 154 मीटर स्क्वायर आया है, तो यहाँ पे 154 मीटर स्क्वायर माइनस कर देंगे, वही उसका क्षेत्रफल आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6, और यहाँ पे 7 आया तो 2, उसके बाद 1, तो 126 मीटर स्क्वायर आया, तो ये इसका आंसर हो गया। देखिए थोड़ा सा ये क्वेश्चन जो है, ये सब जो क्वेश्चन है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो आपको बनाने में ये घबराना नहीं है कि मैं समझ में नहीं आ रहा हूँ, मैंने आ रहा है, और कभी कभी हो सकता है कि मेरे से भी बनाने में गलती हो सकता है, आंसर कभी नहीं मिला होगा या कुछ कैलकुलेशन, क्योंकि देखिए इसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन है, मतलब जोड़ घटाव ज़्यादा है, गुना भाग जो भी है बहुत ज़्यादा है, इसीलिए कभी कभी कैलकुलेशन गलती हो सकता है जिससे आंसर नहीं मिला होगा। ऐसे प्रोसेस जो मैं बता रहा हूँ वही प्रोसेस से आपको भी बनाना, आपका आंसर अच्छे से मिल जाएगा। आपको देख लेना कि कहाँ मैंने गलती किया, क्योंकि मैं यहाँ पे देखिए बता रहा हूँ आपको, कैमरा के सामने मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आगे में कभी ट्राइपॉड आ जा रही है, कभी लाइन कट जा रही है, बहुत सारा यहाँ पे समस्या होती है, तो आपको बनाओगे आप तसल्ली से बनाओगे, मतलब सावधानी से अच्छे से शांति में बनाओगे। मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, इससे मेरे से कुछ कुछ गलती हो सकता है, तो उसके लिए आप माफ कर सकते हो। एक नंबर देखते हैं, ऊपर में कह रहा है कि दी गई आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। जैसे यहाँ पर आकृति दिखाओ, ये जो छायांकित है कटा हुआ, मतलब कटा हुआ नहीं, जो यहाँ पे रंगा हुआ इसका क्षेत्रफल निकालना है। यहाँ पे देखिए ये पूरा लंबाई दिया हुआ, यहाँ पे 6 मीटर यहाँ तक दिया हुआ,
फिर 8 मीटर यहाँ पर दिया हुआ है, फिर यहाँ पर देखिए 12 मीटर दिया हुआ, यहाँ पर 6 मीटर, फिर यहाँ पर टोटल 14 मीटर दिया हुआ, 814 ऐसे भी यहाँ पर हो जाएगा। तो मेन क्या है, देखिए यहाँ पर जो त्रिभुज है यहाँ पर इसका क्षेत्रफल हम लोग अगर कर लिए, अगर यहाँ पे पूरा का क्षेत्रफल अगर मतलब निकाल लिए, तो हम लोग इसका पहले सबसे पहले क्या कर लेंगे, नाम कुछ लिख लेते हैं। यहाँ देखिए पी हम लोग लिख लिए, क्यू आर और एस, यहाँ पे लिख लेते हैं पहले पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल। पी ऐसे लिख लेंगे, चतुर्भुज का साइन दे देंगे, पी क्यू आर एस की लंबाई ऐसे पहले लिख लेते तब क्षेत्रफल निकालेंगे। तो लंबाई देखिए कितना आ जाएगा, 12 6 18, तो यहाँ पे लिख लेंगे 12 मीटर प्लस 6 मीटर, तो 18 मीटर लंबाई हो गया। उसके बाद चौड़ाई कितना हो जाएगा, तो ऐसे इसी को हेलन तुम लगा दे रहे हैं, मतलब कि यहाँ पर भी वही लिखा आएगा। तो यहाँ पे देखिए चौड़ाई में कितना, चौड़ाई में तो 14 मीटर ऐसे यहाँ पर दिया हुआ, ऐसे भी 8 6 14 करेंगे तो 14 मीटर होगा। तो इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे कितना आ जाएगा, 18 मीटर और गुना में कितना 14 मीटर। तो क्या करेंगे, 14 गुना 18 कर देंगे, 14 गुना 18, तो 14 8 कितना होता है 112, और 14 एकम 14, तो कितना 2 और 4 1 5 और कितना 2, तो 252 मीटर स्क्वायर आया है इसका क्षेत्रफल। ठीक, तो अब देखिए अपने को निकालना छायांकित भाग, तो ये देखिए पूरा का क्षेत्रफल हम लोग निकाले, तो इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल हम लोग अगर माइनस कर देंगे, ये देखिए पी माने, यहाँ पर हम लोग कुछ मान लेते, यहाँ पे ए मान लेते, ठीक है, यहाँ पर कुछ और मान लेते, ओ मान लेते, यहाँ पर तो कुछ लिखा हुआ, यहाँ पर भी कुछ लिखा हुआ। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, तो हम लोग यहाँ ऐसे कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर एक, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ पे देखिए इसको हम लोग आधार मान सकते हैं या इसको हम लोग आधार मान सकते हैं। यहाँ देखिए तो हम लोग ए पी या पी ए, तो यहाँ पे लिख लेंगे त्रिभुज, त्रिभुज त्रिभुज ओ, यहाँ पर ओ पी ए, ओ पी ए में आधार बराबर, आधार बराबर, तो आधार यहाँ पर देखिए कितना 8 मीटर है, तो ऐसे लिख देंगे 8 मीटर, और लंब कितना दिया हुआ, तो ये देखिए खड़ा खड़ा है तो कितना 12 मीटर, ऐसे लिख देंगे लंब बराबर कितना 12 मीटर। तो इसका क्षेत्रफल, तो यहाँ पे लिख लेंगे क्षेत्रफल बराबर, तो क्षेत्रफल देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना 1/2 आधार गुना शीर्ष लंब या लंबाई हम लोग कर सकते हैं। तो 1/2 आधार कितना दिया हो 8 मीटर और लंबाई कितना दिया हो 12 मीटर, कितना करेंगे 2 चौक 8, तो 12 चौके 48 मीटर ये लंबाई हुआ त्रिभुज। अब फिर से आप देखिए दूसरा त्रिभुज निकालेंगे, तो ये पहला त्रिभुज का क्षेत्रफल आया, फिर एक त्रिभुज यहाँ पर भी दिया हुआ, यहाँ पे देखिए अब इसको करेंगे, तो यहाँ पे देखिए अब हम लोग इसका नामकरण इसका भी करेंगे, तो ऐसे नामकरण तो दिया हुआ, तो यहाँ पे देखिए एस आर ओ में, एस ओ आर में, तो यहाँ देखिए यहाँ पर 90 डिग्री की यहाँ पे कोण बन रहा है, यहाँ पर इसको आप लोग घुमा के देख सकते हो। तो यहाँ पे देखिए आधार, इसमें देखिए आधार कितना दिया हुआ, तो आधार दिया हुआ 6 मीटर, यहाँ पर देखिए टोटल कितना यहाँ से यहाँ तक तो आधार दिया हुआ। अब लंब कितना दिया हुआ, तो लंब दिया हुआ 14 मीटर, तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे कितना हो जाएगा, वही फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 आधार कितना 6 मीटर और लंब कितना दिया हुआ 14 मीटर, कितना करेंगे 7 दूनी 14 काट देंगे, तो 7 छके 42 मीटर, क्या आप लिख देंगे दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो दोनों मतलब कुल त्रिभुज का क्षेत्रफल, कुल त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो क्या करेंगे हम लोग सबसे पहले, तो यहाँ पे जो लिखे हैं उस दोनों को ऐड कर देते हैं। त्रिभुज, ये त्रिभुज का क्या नाम लिए थे हम लोग, मतलब त्रिभुज ओ पी ए, त्रिभुज ओ पी ए का क्षेत्रफल प्लस कर देंगे, तो प्लस कितना करेंगे त्रिभुज एस आर ओ का क्षेत्रफल, ये दोनों को ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। अब उसमें से जो हम लोग फुल जो पूरा जो चित्र था उसका क्षेत्रफल निकाले थे वो माइनस कर देंगे तो आराम से आ जाएगा। तो यहाँ देखिए कितना करेंगे, तो इसका क्षेत्रफल कितना आया है, तो इसका क्षेत्रफल 48 मीटर आया है, 48 मीटर, एस आर को कितना 42 आया, कितना 8 2 10, यहाँ पे कितना आ जाएगा 90 मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर आएगा, सॉरी सभी में मीटर स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पर कहीं दूसरा पेज में ले लेते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल, चतुर्भुज पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल माइनस, माइनस क्या कर देंगे, तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल, माइनस अगर कर देंगे तो आ जाएगा, ऐसे लिख देंगे कुल या दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल,
तो यहाँ देखिए चतुर्भुज कितना आया है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल हम लोग यहाँ पर ही निकाले थे। पूरा जो चतुर्भुज आया है, या इसको हम लोग आयत कह सकते हैं, जो भी कहना है आपको कह सकते हैं। तो कितना आया, 252 मीटर स्क्वायर आया है। और यहाँ पर कितना आया है, दोनों त्रिभुज को हम लोग जोड़े हैं तो कितना 90 मीटर आया है। तो यहाँ पे 90 मीटर आया है। तो अब क्या करेंगे, 90 मीटर स्क्वायर आया है। यहाँ पे अब इसको माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2, ये 15 में से यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9 6 15 1, तो कितना है 162 मीटर स्क्वायर आ गया। तो यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए आगे हम लोग बनाते हैं। आगे देखिए अब 2 नंबर में दिया हुआ इसका छायांकित भाग है, उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो ये जो छायांकित है उसका, देखिए ये यहाँ पर लंबाई दिया हुआ 14 मीटर। तो यहाँ पे इसको हम लोग भी ऐसे खींच सकते हैं, तो ये 14 मीटर होगा। तो यहाँ पे हम लोग 2 नंबर में लिख लेते हैं व्यास बराबर 14 मीटर, नहीं सेंटीमीटर, सॉरी। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा। त्रिज्या बराबर तो आधा इसका हम लोग कर देंगे तो हो जाएगा। तो त्रिज्या कितना आ जाएगा, 14 सेंटीमीटर में 2 से भाग दे देंगे, कितना 2 सते 14, तो 7 सेंटीमीटर आया। तो लिख देंगे, तो वृत्त का क्षेत्रफल तो कितना करेंगे, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान क्या करेंगे, 22/7, और आर का स्क्वायर मतलब कितना, 7 सेंटीमीटर गुना 7 सेंटीमीटर। तो 7 7 कट जाएगा, 22 को गुना करेंगे 7 दूनी 14, 4 बाकी 1 2 7 14 1 15, तो 154 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर है, सॉरी। तो ये देखिए जो छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल, तो यहाँ पर छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल कितना आ गया। तो मतलब क्या करेंगे, देखिए आपको गौर से समझना। तो छायांकित भाग है उसका ही क्षेत्रफल निकालने को करा। ये पूरा ऐसे हम लोग, ये 14 मीटर है तो ये भी खींच लिए, यहाँ पर आया है तो ये कितना हम लोग इसका पाई का मान निकाल लिए। त्रिज्या मतलब पाई का मान, यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल जो वृत्त है उसका क्षेत्रफल आराम से हम लोग निकाल दिए, क्योंकि छायांकित कौन है, ये बीच वाला ही है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हम लोग निकाल दिए, तो ये कितना आ गया, तो 154 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 9 में चाय का एक आयताकार बागान 150 मीटर लंबा और 75 मीटर चौड़ा है। तो यहाँ पे देखिए चाय का हम लोग एक बागान बना लेंगे, इस तरह बना लेंगे। तो 150 मीटर लंबा, यहाँ पे लिख लेंगे 150 मीटर लंबा, और कितना 75 मीटर चौड़ा। तो बाहर में ही लिख लेते हैं, अंदर में ही लिख लेते हैं, 75 मीटर चौड़ा। करा कि उसके चारों ओर बाहर में 8 मीटर चौड़ा पथ है। चारों ओर मतलब इधर से भी 8 मीटर चौड़ा पथ है। यहाँ पे पथ मतलब रास्ता होता है, पथ है। तो 8 मीटर चौड़ा पथ है। यहाँ पे 8 मीटर ये चौड़ा टोटल है, 8 मीटर चौड़ा इधर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, मतलब 8 मीटर ऐसे। और यहाँ पर भी 8 मीटर है, यहाँ पर भी पूरा मतलब 8 मीटर है। चारों ओर 8 मीटर चौड़ा पथ है। पथ मतलब रास्ता समझना है आपको, ठीक है। ठीक, अब उसके बाद करा कि यदि प्रति 100 वर्ग मीटर पथ बनाने का खर्च 10 रुपया 75 पैसा है, तो पूरा पथ बनाने का खर्च क्या आएगा। तो आराम से बना लेंगे हम लोग। देखिए सबसे पहले क्या कर लेंगे, पथ का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। उसके बाद ये जो बाग आया है, जो मतलब क्या, ये देखिए 75 मीटर ये है, तो ये भी 75 मीटर हो जाएगा। और ये 150 मीटर है, तो ये भी 150 मीटर आ जाएगा। हम लोग इसका कुछ नामकरण कर लेते हैं। यहाँ देखिए ए, इसको हम लोग बी मान लेते हैं, इसको सी, और इसको डी, और इसको हम लोग पी क्यू आर एस कुछ नामकरण कर लेना, ताकि बनाने में सुलभ हो, मतलब बनाने में आपको दिक्कत नहीं हो। तो हम लोग सबसे पहले क्या कर लेंगे, किसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो हम लोग ऐसे पी क्यू आर एस जो माने हैं यहाँ पर पी क्यू आर एस, उसका क्षेत्रफल सबसे पहले निकाल लेते हैं। जो बीच वाला है उसका क्षेत्रफल हम लोग निकाल लेते हैं, तो आराम से हम लोग बना लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, तो पी क्यू आर एस यहाँ पर दिया हुआ, तो ऐसे हम लोग इधर कर सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे पी क्यू आर एस की लंबाई, तो ये बाग है, तो यहाँ पे दिए देखिए 150 मीटर, और चौड़ा कितना दिया हुआ 75 मीटर। इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो लंबाई गुना चौड़ाई आराम से हो जाएगा। तो 75 मीटर और गुना 150 मीटर, तो गुना कर लेंगे, तो यहाँ 75 और यहाँ पे 150 कर लेंगे, बगल में ही कर लेते हैं। 15 पचे 75 और 15 सत्ते 105, तो कितना आ जाएगा 5 7 5 12 और 11, तो कितना है 1125, 1100, सॉरी यहाँ पर कुछ जोड़ने में लगता है मेरे से गलती हो गया। 7 5 12 12 1 2 1 बाकी 1 75 एक शून्य यहाँ पे लगा देंगे, तो कितना है 11,250 आया। एक शून्य यहाँ पर भी लगाएंगे, तो ये मीटर स्क्वायर आया पी क्यू आर एस का, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर पथ का हम लोग क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। देखिए 8 मीटर इधर भी दिया हुआ, 8 मीटर इधर भी दिया हुआ, क्या आप लिख लेंगे पथ की लंबाई बराबर पथ मतलब ए बी सी,
ABCD की लंबाई बराबर। तो यहाँ देखिए पथ की लंबाई हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ देखिए ये 75 मीटर दिया हुआ है, लंबाई इसको हम लोग ले लिए हैं, यहाँ पे 150 मीटर सॉरी लिए, तो 150 मीटर ये लंबाई हुआ। यहाँ पे देखिए 8 मीटर चौड़ा, तो 8 मीटर इधर भी, 8 मीटर इधर भी। तो क्या कर लेंगे पहले 8 मीटर, फिर से 150 मीटर, अब फिर से 8 मीटर, तो 8 8 16, 16 में हम लोग 150 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 166 मीटर होगा लंबाई। अब चौड़ाई में क्या करेंगे, तो चौड़ाई में भी 8 मीटर और 8 मीटर, यहाँ पर देखिए 75 मीटर है, तो 8 मीटर इधर भी, 8 मीटर इधर भी। तो क्या करेंगे, तो 8 मीटर, 75 मीटर और फिर 75 मीटर करेंगे, सॉरी 8 मीटर करेंगे, कितना आ जाएगा 8 8 16, और 16 में 75 ऐड कर देंगे, कितना 6 5 11, 8 1 9, कितना है 91 मीटर आया। ठीक है, आप देखिए तब क्या करेंगे, तो पथ का क्षेत्रफल, पथ का क्षेत्रफल, तो वही फॉर्मूला लगाएंगे, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। तो यहाँ देखिए 166 मीटर और गुना कितना करेंगे 91 मीटर, तो हम लोग कहीं 91 में इसको गुना कर लेते हैं, तो 166 गुना 91, तो 6 कम 6, 6 कम 6 और 166, 9 6 के 54, 9 6 के 54 और 54 में कितना ऐड करेंगे, तो 4 ऐड करेंगे, तो 54 और 4 कितना 58, 58 का 8 बाकी 5 और 9 5 कितना आ जाएगा 14, 14 कितना आया 6, 6 5 11, 9 1 10 और कितना 6 और कितना है 15, सॉरी यहाँ पर कुछ लगता है मेरे से गलती हो गया, 8 1 9 1 10 आएगा, यहाँ पर कितना 156, यहाँ पर 151, यहाँ पे 166, फिर से गुना कर लेते हैं, 16 कम 16, यहाँ पे कितना आ जाएगा 16, ये 9 छा के 54 और 9 छा, यहाँ पे 9 छा के 54 और 54, यहाँ पे 48 आ जाएगा, सॉरी 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 5 आया, यहाँ देखिए कितना आया 1500, अब सॉरी 15,016 मीटर स्क्वायर है। देखिए गुना में थोड़ा बहुत अगर इधर उधर हो जाए तो गलती हो जाएगा आपसे। तो यहाँ देखिए अब क्या करेंगे, पथ का क्षेत्रफल आया है, उसके बाद यहाँ आयताकार जो बगान है उसका भी क्षेत्रफल हम लोग निकालें। तो निकालना क्या है, तो पूरा जो कंप्लीट है पथ है उसका लंबाई चौड़ाई ये नहीं आया, पथ का लंबाई और प्लस में ऐड क्या किए हैं, पथ की लंबाई और प्लस में ऐड क्या किए हम लोग, तो जो बगान है उसको भी ऐड किए, तो हम लोग उसको पहले निकालना है। तो आप लिख लेंगे तो पथ का क्षेत्रफल, तो पथ का क्षेत्रफल नहीं, यहाँ पर ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, ABCD जो हम लोग माने हैं उसका क्षेत्रफल यहाँ पे लिख देंगे, तो उसका क्षेत्रफल, तो पथ का क्षेत्रफल, क्योंकि पथ का ही क्षेत्रफल निकालना, तो पथ का क्षेत्रफल क्या करेंगे 15,016 मीटर स्क्वायर माइनस, माइनस कितना में कर देंगे, तो 11,250, 11,250 मीटर स्क्वायर को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 6, और यहाँ पे 11 में से यहाँ पे कितना आ जाएगा 5, तो कितना आया 6 और यहाँ पे 0 आ जाएगा, 0 8 आ जाएगा, उसके बाद कितना आया ये 4 आया, 4 में से गया 3 और यहाँ पे 0 कितना आया 3866 मीटर स्क्वायर आया है। ये अभी नहीं आया, आप देखिए मतलब आप क्वेश्चन को सॉल्व यहाँ पे करेंगे तो देखिए जो पथ है उसका क्षेत्रफल कितना है 3866 मीटर स्क्वायर आया है। ये जो पथ दिया हुआ यहाँ रास्ता दिया हुआ इसका क्षेत्रफल, ये जो रास्ता है उसका क्षेत्रफल सिर्फ इतना आया 3866 आया। अब देखिए क्वेश्चन में करा कि 100 मीटर प्रति 100 मीटर, तो ऐसे लिख लेंगे 100 मीटर स्क्वायर रोड पथ बनाने में खर्च, बनाने में खर्च बराबर, तो खर्च कितना आया, तो 10 रुपया 75 पैसा, तो हम लोग ऐसे 10.75 रुपया लिख सकते हैं। ठीक है, सावधानी के लिए मतलब सुविधा के लिए। अब 1 मीटर स्क्वायर का रोड बनाने में कितना खर्च आएगा, तो 10.75 रुपया बट्टे में कर देंगे 100। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में देखिए तो कितना क्षेत्रफल आया 3866, यहाँ पर कितना है 3866 मीटर स्क्वायर रोड बनाने में कितना खर्च आएगा, तो कितना करेंगे इसको 75 में गुना कर देंगे, 100 में यहाँ पे गुना करेंगे, कितना 3866 को हम लोग गुना करेंगे उतना ही रुपया में आएगा। तो यहाँ पे देखिए पॉइंट हटाएंगे तो कितना नीचे में 2 शून्य हम लोग लगाएंगे, 2 शून्य लगाएंगे। अब क्या करेंगे काट के देखेंगे तो 50, अब देखिए 19 दूनी 38 और कितना 3, क्या अब कटेगा, तो अब नहीं कटेगा। क्या करेंगे आपस में इसको हम लोग गुना करेंगे, अब गुना करके जो 50 को यहाँ पे नीचे में गुना करेंगे, 5 एकम 5 और 3 शून्य यहाँ पर लगाएंगे, और ये आपस जो 1075 और 1933 को हम लोग आपस में गुना करेंगे। गुना करने के बाद जो आएगा उसमें 5000 को भाग दे देंगे, उतना ही रुपया आ जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर मैं सॉल्व करूंगा तो आपका बहुत ज़्यादा समय व्यर्थ होगा, लेकिन प्रोसेस से आपको सॉल्व करना है, तो आपको कमेंट में बताना है क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर इतना आया। ठीक है, तो आपको इस तरह ये सॉल्व करना है।
तो इसी के साथ यह चैप्टर खत्म हो चुका है। थोड़ा लंबा चैप्टर था, इसीलिए बनाने में ज़्यादा हम लोग को परेशानी हो रही थी। तो मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।